तो हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। यहाँ पर आपको हम बताएंगे इंजीनियरिंग मटेरियल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आपका टाइम टेबल तो आ चुका है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि मार्च में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो देखिए, टाइम टेबल आपका आ गया। हमने आपको बता भी दिया कैसे टाइम टेबल डाउनलोड करना है। सब कुछ हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। तो मार्च को हमने पहले भी बताया था, टारगेट लेकर चलिए मार्च को ही, कि मार्च में ही आपके एग्ज़ाम होने हैं। उसी बेस पर आपने अपना पढ़ाई भी स्टार्ट किया होगा। तो चलिए, कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी समय जो है आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो मिलना स्टार्ट हो चुकी है। एंड लगभग 8 या 10 सीरीज हमने प्रोवाइड भी कर दिया है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। वहाँ पर आपको यह पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा एंड यह वीडियो भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर तो आपका है ही। तो चलिए देखते हैं आज इंजीनियरिंग मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि स्पेशली होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के बियरिंग ब्रांच का उल्लेख कीजिए। देखिए, इसमें हमने तो लगभग 15 प्लस क्वेश्चन लिया है, लेकिन अभी अभी कुछ वर्गीकरण वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं जिसका वर्णन करना रहता है, क्लासिफिकेशंस करना रहता है। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताते रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के बियरिंग ब्रांच क्या हैं। विभिन्न प्रकार के बियरिंग ब्रांच क्या हैं, तो जो स्टूडेंट पढ़े रहेंगे कि ब्रांच क्या होता है वही लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के बियरिंग ब्रांच आपके होते हैं, जैसे आपका फास्फोरस ब्रांच होता है, और कापर ब्रांच भी हो सकता है, कापर ब्रांच भी होता है, और गन मेटल अनेक प्रकार के होते हैं। तो उल्लेख करने का मतलब क्या, क्वेश्चन में अगर कह दे वर्णन कीजिए, उल्लेख करिए, तो उसका मतलब ये होता है कि जितने भी प्रकार के आपके बियरिंग ब्रांच हैं उनका आपको गुण लिखना रहता है एंड उसका उपयोग लिखना रहता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि उल्लेख करिए, तब इस कंडीशन में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स को समझाइए एंड टूल एवं डाई स्टील में अंतर लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं टूल एवं डाई स्टील क्या होते हैं। थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, जो टूल क्या बोलते हैं, जो टूल स्टील होता है उसमें क्या होता है, ये जो होते हैं झटकों को सहन करने के योग्य रहते हैं, ठीक ना। तो उसमें पढ़ा तो हम रहे नहीं हैं, बता रहे हैं आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देखिए, अपने बुक में सर्च कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसी के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो फर्स्ट पूछा गया है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, यानी जो उच्च तापसह या अग्निसह पदार्थ होते हैं, जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, वो क्या होते हैं। इनके पूरे गुण को लिखना है, इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको लिखना है एंड इसके पूरे उपयोग को लिखना रहेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग हमारी बातों को सुनिए, नहीं तो जो स्किप करके आगे जाएंगे वो तो छूट जाएगा कि हम इसमें बताना क्या चाहते हैं। तो इसका रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स मतलब होता है हाई टेम्परेचर जो सहन कर सकने वाले पदार्थ होते हैं, उनका पूरा आपको उल्लेख करना है, उनके गुण लिखना है, उनके लक्षण लिखना है। तब जाकर आपको 4 नंबर मिलेगा या 5 नंबर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिफाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो देखिए, आप लोग हैं मैकेनिकल के स्टूडेंट, किसके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो आपको पढ़ना रहता है मॉस, क्या, मॉस। तो ये जो क्वेश्चन है यह आपका मॉस में भी दिखा है। अनेक प्रकार की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, 12 या 13 प्रॉपर्टीज ही आपको पढ़ना है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया। ये सब क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसा करिए, अगर आप लोग 11 या 12 जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ लेते हैं तो आपका मॉस में भी 2-3 नंबर का, सॉरी 5 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा और इसमें भी कवर हो जाएगा। तो क्यों ना आप लोग दोनों पढ़ लें। ओके, एक सब्जेक्ट पढ़िए, डबल फायदा पाइए।
अगला कह रहा है कि क्रिस्टल इम्परफेक्शंस क्या है, इसका सविस्तार वर्णन कीजिए। अब ये कह रहा है क्रिस्टल इम्परफेक्शन क्या होता है। तो देखिए जो क्रिस्टल अपूर्णताएं हैं आपकी क्या है, जो क्रिस्टल अपूर्णताएं होती हैं वो क्या होती हैं, इनका आपको पूरा विस्तार पूर्वक लिखना है। इसमें अनेक प्रकार की इसकी अपूर्णताएं होती हैं, यानी इसके दोष होते हैं, जैसे आपकी वो वैकेंसीज होती हैं और इसमें सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी होती है। तो इन सब को आपको लिखना पड़ेगा। इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, कई बार से पूछा नहीं गया, तो आप लोग इस बार पढ़कर जरूर जाइएगा। इसके अलावा आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूनिट सेल एंड क्रिस्टल क्या होते हैं। क्या पूछा जाता है, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल। यूनिट सेल एंड क्रिस्टल क्या होते हैं, यह क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत बार से पूछा नहीं गया, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। और हाँ, ध्यान रहे जो क्रिस्टल इम्परफेक्शंस हैं इसके जितने टाइप्स होते हैं उसको बनाते हुए, फिगर बनाते हुए आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि धातु के परीक्षणों का वर्गीकरण कीजिए। क्या कह रहा है, धातु के परीक्षणों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आपके शायद लास्ट चैप्टर से मिलता है। इसमें आपके दो टाइप के परीक्षण पूछे जाते हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव, यानी विनाशकारी एवं अविनाशकारी परीक्षण। तो उसमें भी कई टाइप के होते हैं। विनाशकारी एवं अविनाशकारी परीक्षण में भी आपके कई टाइप के होते हैं। तो आपको पढ़ना कौन सा है, कौन कौन सा बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव में, एक होता है आपका एक्सरे वाला होता है, और एक होता है अल्ट्रासोनिक। ये सब आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव का पूरा जो वर्गीकरण है उसको पढ़कर एग्जाम देने जाइएगा। ओके। फिर उसी क्रम में आगे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बियरिंग मेटल या वेविट क्या होते हैं, इसके उपयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके बुक में मिल जाएगा, देखकर गोल्ड में दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला आता है आपका एल्युमिनियम के गुण एवं उपयोग लिखिए। आखिर एल्युमिनियम क्या होता है, इसका गुण लिखना है, पूरा इसका उपयोग लिखना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एल्युमिनियम एलॉय, यानी जो मिश्र एल्युमिनियम होता है वो क्या होता है, उसका पूरा गुण एवं उपयोग आपको लिखना रहेगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातु वाला आ गया, इसका गुण एवं उपयोग आपको पूरा लिखना रहेगा, यानी एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु होते हैं उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि हाई स्पीड टूल स्टील क्या होते हैं और हीट रेजिस्टेंट स्टील क्या होते हैं। हाई स्पीड टूल स्टील एंड हीट रेजिस्टेंट स्टील क्या होते हैं, उसमें प्रतिरोधक इस्पात क्या होता है, और उच्च स्पीड टूल क्या होते हैं, उसको पूरा डिस्क्राइब करना रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका ये कह रहा है कि स्टील क्या है, आखिर इस्पात क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका पूरा विस्तार पूर्वक आपको करना है वर्णन। तो कई टाइप के होते हैं इसमें, लो कार्बन होता है, हाई कार्बन होता है, मीडियम कार्बन होता है। तो सबको लिखना है, उसमें कितने परसेंट क्या क्या मिक्स होता है उसको भी आप लोग लिखेंगे, तब जाकर 3 या 4 नंबर आपको मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 वो कह रहा है कि सिरेमिक एवं कंपोजिट मटेरियल क्या होते हैं, इनके गुण एवं उपयोग लिखिए। देखिए एक चैप्टर आपका है, उसमें केवल यही दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिरेमिक पदार्थ क्या होते हैं और कंपोजिट पदार्थ क्या होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यही दो क्वेश्चन है, तो एक न एक हो सकता है पूछ लिया जाए, नहीं पूछा जाएगा तो कोई बात नहीं, पूछा जाता है तो आपका फायदा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका कह रहा है कि प्लास्टिक क्या है, इसके स्रोत एवं मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए। जो प्लास्टिक चैप्टर है वहाँ से दो क्वेश्चन तो आपका पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन पूछने का मतलब हो जाता है 10 मार्क्स। तो ध्यान से पढ़िएगा, कुछ नहीं है। प्लास्टिक क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसका वर्गीकरण एवं उपयोग करिए, काम खत्म। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। उसी में आगे चलेंगे तो प्लास्टिक का जो वर्गीकरण है, यानी थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या हो जाते हैं, उसके बाद उसका उपयोग। फिर एक क्वेश्चन और वहाँ से पूछ सकता है कि रबर क्या होता है, इसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक ना, रबर क्या है, इसका वर्गीकरण आप लोग कर दीजिएगा। सब आप लोग इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री में पढ़ कर आए हैं, नहीं पढ़े हैं तो डिप्लोमा में तो पढ़े ही हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन से क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। यानी जो ठोस घुलक होते हैं, ठोस घुलने वाले मटेरियल्स पदार्थ होते हैं, उनका वर्गीकरण आपको करना है।
नेक्स्ट आपका कह रहा है कि हीट ट्रीटमेंट की विभिन्न संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, अनिलीकरण एवं निर्मलीकरण को समझाइए। तो देखिए जो ऊष्मा उपचार होता है उस चैप्टर से भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन। यानी उसमें जो एनिलीकरण की संक्रिया है और निर्मलीकरण की यानी एनिलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग की जो संक्रियाएं होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा उसमें एक और होता है शायद पायनीकरण जिसे बोलते हैं, यानी जिसे हम टेम्परिंग प्रोसेस बोलते हैं। टेम्परिंग प्रोसेस यानी हीट ट्रीटमेंट में आपका टेम्परिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो हैं उस चैप्टर से बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक ना। आगे आपका कह रहा है कि आयरन कार्बन फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम को समझाइए। देखिए हम ये तो मतलब बहुत लंबा फिगर है एक प्रकार से, इसको बनाना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन ही है। लेकिन यह जो क्वेश्चन है अगर 2 3 4 साल की अगर लगातार हम पेपर देखें तो उसमें बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। डायग्राम तो इसका बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को भी लगा कर जरूर जाएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। वैसे पूछा नहीं जा रहा है 2 3 बार से, लेकिन अगर उसके और आगे प्रीवियस की बात करें तो बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत हार्ड डायग्राम है, लेकिन जो समझ जाते हैं उनके लिए तो सिंपल ही हो जाता है। ओके, तो गाइस ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी प्रकार के जो भी अन्य चैप आपके बुक बचे हुए हैं उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आप लोग सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े जरूर रहिएगा। टेलीग्राम पर चले जाइए, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहती हैं। ओके।